जय श्री राम। सभी को आपके अपने चैनल श्री राम कथा में आप सबका स्वागत है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का अंक। तो जैसे कि पिछली बार हमने पेज नंबर 45 पढ़ा था, तो आज हम पढ़ेंगे 46 पेज नंबर 46। रामचरितमानस हमारा बालकर्ण चल रहा है, तो आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 46 से। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले हम पेज नंबर 45 का अंतिम श्लोक जो हमने पिछले अंक में पढ़ा था, जैसा कि आपको बताया गया है कि हमको जब भी नया दिन या नया पेज शुरू करना होता है तो पिछले पेज का अंतिम श्लोक पढ़ना होता है। तो हम पढ़ेंगे, राम निकाई रावरी है सबही को नीक, जऊ यह साची है सदा तऊ निको तुल सीख। चलिए, एहि विधि निज गुण दोष कही सबही, बहुरी सिरु नाई बरनऊ रघुबर बिसद जसु, सुनी कली कलुष नसाई। इसका हिंदी में हम जानते हैं अर्थ। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। जागबलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरही सुनाई, कही हऊ सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुखु मानी। मुनि ज्ञानवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर रखूंगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शंभु की नया चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा, सोई शिव काग भसुंडी दीन्हा, राम भगत अधिकारी चिन्हा। शिवजी ने अपने इस सुहाने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिवजी ने काग भुसुंडी जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। तेही सन जाग बलिक पुनि ला पावा, तीना पुनि भरद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता बक्ता समल सीला, संवदरसी जानही हरि लीला। उन काकभूषुंडी जी से फिर ज्ञान वल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता ज्ञान वल्क्य और भरद्वाज समान शील वाले हैं, समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। जान ही तीनी कान निज ज्ञाना, करतल गत जा आम कल समाना। और ते हरि भगत सुजाना, कही सुनहि समूह जही विधि नाना। वे आप अपने ज्ञान से तीनों कालों की बात को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं, और भी जो सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरे भक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं। दोहा, मैं पुनि निज गुर सन सुनी कथा, सो सुख रखेत समुझी नहीं तसी बालपन, तब अति रहेहु अचेत। फिर वही कथा मैंने वाराह क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी, परंतु उस समय में लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उनको इस प्रकार अच्छी तरह समझा नहीं। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम कई गुण, कीमी समूझों में जीव जड़ कली मल ग्रसित विमूढ़। श्री राम जी की गुण कथा के वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। वे कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। तथापि कही गुर बारही बारा, समुझी परी कछुमती अनुसारा। भाषाबद्ध करबी में सोई, मोरे मन प्रबोध जेही होई। तो भी गुरुजी ने जब बार बार कथा कही, तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई। वही सब मेरे द्वारा भाषा रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष हो। जैसे कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, तस कही हऊ हरि के प्रेरे। निज संदेह मोह भ्रम
हरनी करऊ कथा भव सरिता तरनी। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह, ज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। बुद्ध विश्राप सकल जन रंजनी राम कथा कलि कलशु विभंजनी। राम कथा कलि पन्नंग भरनी पुनि विवेक पावक कहु अरनी। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरणी मंथन की जाने वाली लकड़ी, अर्थात इस कथा के ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कलि कामद आई, सुजन सजीवनी मूरी सुहाई। सोई बधु धातल सुधा तरंगिनी, भय भंजनी भ्रम भेक भुअंगिनी। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेढकों को खाने के लिए सर्पिणी है। असुर सेन सम नरक नकंदिनी, साधु विबुद्ध कुल हित गिर नंदिनी। संत समाज पयोधि रमासी, विश्व भार भर अचल क्षमासी। यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने के लिए साधु रूप देवताओं के कलकुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। जमगन मुह मसी जग जमुनासी, जीवन कुमति हेतु जनुकासी। राम ही प्रीत पावनी तुलसीसी, तुलसीदास हित ही हुलसीसी। यमदूतों के मुख पर काली लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है। यह श्री राम जी की पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास जी के लिए तुलसी तुलसीदास जी की माता के समान हृदय हित करने वाली है। शिव प्रिय मेकल सेत सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। सतगुण सुरगन अम्बतीसी, रघुबर भगति प्रेम पर मीतीसी। यह राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि है। सद्गुणी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। तो आज हमने पृष्ठ संख्या 46-47 पढ़ा। अगले अंक में हम पढ़ेंगे पेज नंबर 48। तो आज हमारा अंक समाप्त होता है और हम सभी देवी देवताओं से क्षमा चाहेंगे अगर हमसे कोई भी पढ़ने सुनने में किसी भी प्रकार की कोई गलती हुई है तो इसके लिए हमें क्षमा करें। और आज के अंक में हम आपसे विदा लेते हैं, फिर अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। आपके अपने चैनल राम कथा और मैं खुशबू जोशी आपसे विदा चाहती हूँ। जय श्री राम।